जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही कहिए कि बहुत ही आपको लिए उपयोगी चैप्टर है। यह हर परीक्षा है, आप मैट्रिक से शुरू कीजिएगा तो आपको कंपटीशन तक ले किसी भी परीक्षा का अगर परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पे आपको यह क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। और यह बहुत आसान चैप्टर है। अगर आसान नहीं है तो फिर भी आपको जो है यह क्या किया जाएगा, आसान बना दिया। देखिए हम लोग बहुत शॉर्टकट में शुरू करते हैं। परिभाषा आप तो पहले पढ़ चुके होंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है ना। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से त्रिभुज में काम करता है, या तो यह काम करता है कौन चीज में, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं हम लोग कि वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए तो यह एक ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कौन कौन समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कोण सी जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसी समकोण त्रिभुज में ये जो बड़ा भुजा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण का हाइपोटेनस होता है, इसीलिए हम इसको स्विच का अक्षर करेंगे एच से। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, पहले का अक्षर पी है तो इसीलिए हम इसको पी से स्विच करेंगे। और आधार का इंग्लिश होता है बेस, तो इसको हम स्विच करेंगे कौन से, पहले का अक्षर बी से। तो हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे इस साइन जो है थीटा कोण के लिए हम लोग देखेंगे। यह जो है याद रखिएगा कि जो इसका जो अनुपात वाला जो सूत्र होता है ना, कर्ण को छोड़ करके यह लंब और आधार जो है ना कोण के आधार पर चेंज होते रहता है। तो इसीलिए हम इस थीटा कोण के लिए देखेंगे तो अब यहाँ सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या होगा, आधार होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोण यहाँ बनता, यहाँ थीटा रहता ना, तब यह आधार नहीं होता, क्या होता, लंब हो जाता। इसीलिए हम इस कोण बी पर जो कोण थीटा बन रहा है इसके लिए हम देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर आप याद रखिएगा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब इसको शॉर्टकट में बोलना चाहते हैं तो लंब को कौन अक्षर स्विच किए हैं, पी से, तो इसको हम बोलेंगे पी, और बटा कर्ण को, तो कर्ण को एस से स्विच करते हैं तो इसको हम लिखेंगे एच। तो आप याद कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, अगर संकेत में बोले तो पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, आधार इसमें क्या है, बी है, तो यह हो जाएगा, इसको संकेत में बोलिएगा बी बटा एच। आप याद कीजिएगा अभी इसके बाद कि साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा का नहीं, उसका याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कहीं भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेगा तो 2 ही याद रखिएगा, साइन और कॉस का। टैन का आपको याद नहीं रखना है। साइन में कॉस से भागा दे दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, टैन का निकल जाएगा। तो साइन का क्या होता है, पी बटा एच, और कॉस का क्या होता है, बी बटा एच। इसको पलट काटिएगा तो एच से एच कटेगा, कितना बचा, पी बटा बी, यानी कि टैन थीटा बराबर क्या हुआ, पी बटा बी, लंब बटा आधार। क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब यह जो है अगर चाहते हैं तो ये 3 को याद रखिए, और 3 को जो है ना इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम बोल सकते हैं। तो साइन का उल्टा कौसेक होता है, क्या होता है, कौसेक। तो इसको पलट दीजिए, लंब बटा कर्ण है तो कौसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, और संकेत में लिखिएगा तो एच बटा पी हो जाएगा। उसी तरीका से सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण को स्विच करते हैं एस एच बटा बी से। उसी तरीके से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो लंब, इसको टैन को पलटिए तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यह हो जाएगा बी बटा पी, ठीक है ना। यह त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी का चीज हमको याद रखना होगा, ठीक है ना, एक इसमें आपको याद रखना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, तो याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको परीक्षा में पूछता है
कि निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस प्रमेय है। तो आप याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, संकेत में बोलिएगा तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए 2 ही देगा, लंब कर्ण देगा, नहीं तो आधार, यानी कि 3 में से 2 ही देगा। तो इस सूत्र से आप पाइथागोरस प्रमेय से जो बचेगा उसको आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए आपको एच निकालना हो तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, अगर आपको बी निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा दीजिएगा, अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका यह आता है। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इसी पर जो है हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कैसे पूछता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। या इसको पलट करके बोल सकता है कि समकोण त्रिभुज में जहां पे कोण समकोण बनने वाले सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। या इसे बोल सकता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इस पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरी का क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव आता है। मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 26, 25, 7, 24। एक और लिख देते हैं 2, 3, 5, 4, 3, 5, ठीक है ना। तो इस पर जो है आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देगा 25, 7, 24 और बोलेगा कि बताइए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दे देगा 4, 3, 5 तो बोलेगा कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे बहुत आसान है, यह पाइथागोरस त्रिक पर बैठाइए। अगर पाइथागोरस त्रिक को यह क्या कर देता है, अगर संतुष्ट कर देता है यह तो समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो यह क्या होगा, नहीं होगा। तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हम बोले हैं कि सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25। तो 25 का स्क्वायर एक तरफ कर दीजिए और 2 का स्क्वायर अलग कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर 576। इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 625। तो आप कह सकते हैं कि यह पाइथागोरस त्रिक को क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दिया। इसीलिए आप कह सकते हैं यह 25, 7, 24 जो है ना समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, या दूसरे शब्दों में आप पाइथागोरस त्रिक है। क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। इसको भी देख लीजिए। 5 का सबसे बड़ा भुजा कितना है, 5 का स्क्वायर एक तरफ और दोनों छोटका का स्क्वायर एक तरफ। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। कितना हो गया, 25 बराबर 25 हो गया। तो ये भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना। और भुजाएं हैं। चलिए इस पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन बोलेगा कि एक यदि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 3/5। तो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोले हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी p/h होता है। तो इसको लिख दीजिए p/h बराबर 3/5, यानी कि p का मान हो गया 3 और h का मान कितना हो गया 5। तो 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो तीनों को चाहिए आपको p, b और h का मान, लेकिन इसमें b नहीं है। तो जो नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट आप कहां से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से b कैसे निकलता है, तो b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान बोलिए 5 का स्क्वायर, p का मान बोलिए 3। इसको कीजिए घटाइएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी कि आपको p का भी मान पता चल गया, h का भी मान पता और
बी का मान। तो आपको जितना कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सभी त्रिकोणीय अनुपात। तो त्रिकोणीय अनुपात कितने होते हैं, 6 को में ये दी है तो आपको कितना निकालना है, 5। तो 5 को निकाल दीजिए, क्या बचा, cos थीटा। cos थीटा हम लोग क्या जानते हैं, b बटा h। cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, b बटा h। मान बैठा दीजिए, b का मान कितना, 4 और h का मान 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद क्या आता है, tan थीटा। तो tan थीटा का बोलिए, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, ये आधार को हम लोग b से शुरू करते हैं, यानी कि अब p बटा b होगा। क्या होगा, p बटा b होगा। तो tan थीटा हो गया p बटा b। p का मान कितना है, 3 और b का मान कितना निकाले हैं, 4। क्या हो गया tan थीटा। अब क्या बचा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का निकालिए। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि क्या होता है, कर्ण बटा लंब, h बटा p। h कितना है हमारा, 5 बटा 3। उसके बाद आया सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है h बटा b। h का मान 5 और b का मान 4। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, b बटा p। b कितना है, 4 और p कितना है, 4। यह हमारा सभी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सभी तो नहीं पूछेगा, पूछता है कि एगो का मान दे देगा और बोलेगा कि एगो का मान निकालिए। इसको ध्यान से देखिए और इसको बनाइए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।